सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आप हमारे साथ आज जानेंगे कि जितिया व्रत कब है। यह व्रत खास तौर से उत्तर भारत के पूर्वी क्षेत्र में यानी पूर्वांचल सहित मिथिलांचल में खास तौर पर मनाया जाता है। और ये जो व्रत है ये पुत्र जितिया व्रत के नाम से लोग जानते हैं। तो ये व्रत कब है, कब इसका मुहूर्त है, इस व्रत का क्या महत्व है, इसके पूजा का विधान क्या है, इन समस्त बिंदुओं पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चूंकि सितंबर माह में यानी अश्विन मास में, सितंबर हो सकता है या अंग्रेजी महीने जो हैं वो थोड़ा सा बदल भी सकते हैं, लेकिन अश्विन मास के अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में ये व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को माताएं अपने संतान की लंबी आयु सुरक्षा के लिए करती हैं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हो। इस मनोकामना के साथ वो इस व्रत को। दूसरी चीज ये है कि ये जो व्रत है वो प्रमुख व्रतों में से एक है। ये कोई साधारण व्रत नहीं। चूंकि इस व्रत को करने के लिए वही तरीका अपनाया जाता है जो छठ मैया के व्रत को अपनाया जाता है। तो हिंदू धर्म में माताएं जो हैं वो अपने बच्चों की सलामती और लंबी उम्र के लिए विभिन्न प्रकार के व्रत करती रहती हैं। उन्हीं में से एक है जितिया व्रत। इस बार यह व्रत 14 सितंबर को पड़ रहा है। इस व्रत को मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में पितृपक्ष के दौरान किया जाता है, क्योंकि अश्विन मास में जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो पितृपक्ष में ही सदैव होती है। ऐसा हमारा ज्योतिषीय सिद्धांत है। अब जितिया व्रत की मान्यता क्या है? जितिया व्रत की मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन के सारे प्रकार के दुख तकलीफ दूर होते हैं, जीवन में खुशहाली आती है और बच्चों की उम्र बढ़ती है। इन सब बिंदुओं को लेकर के माताएं इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के दौरान जो हमारी माताएं हैं जो व्रत को रखती हैं वो निर्जला उपवास है। उसका मतलब अन्न तो दूर की बात है, जल भी ग्रहण नहीं करती और भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। अब इस बार जो शुभ मुहूर्त है वो अश्विन मास की अष्टमी तिथि यानी 14 सितंबर 2025 को सुबह 5:04 पर शुरू होगा। इसका समापन 15 सितंबर सुबह 3:06 पर होगा। जिस कारण से इस वर्ष जितिया व्रत का जो पारण है वो 15 सितंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को इस व्रत का, देखिए इस व्रत का जो विधान है वो कितना अद्वितीय है। अष्टमी को व्रत होगा लेकिन सप्तमी को ही यानी 13 सितंबर को ही स्नान
पूजन और भोजन, इसके उपरांत यह व्रत शुरू होगा। 14 सितंबर रविवार को भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जितिया का ओठगन होगा। शायद आप इस शब्द को न समझ पा रहे हो, क्योंकि हमारे जो पूर्वांचल के, बिहार, झारखंड के लोग हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो इस शब्द को समझते हैं, क्योंकि ये शब्द खास तौर से भोजपुरी का है। तो हो सकता है कि जो हमारे अवधि क्षेत्र के लोग हैं या हिंदी भाषी क्षेत्र और दक्षिण भारत या जहाँ के लोग हैं, वो शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:33 से 5:19 तक क्या रहेगा? ओठगन रहेगा। यानी कि इस बीच में पूजा पाठ जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। अब जितिया व्रत का पूजा विधान क्या है? इस व्रत के दौरान श्रद्धालुओं अष्टमी के दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। इसके अगले दिन यानी नवमी को श्रद्धालु जो हैं, जिन्होंने व्रत रखा है, वो सूर्य देव को अर्घ देते हैं। इसके बाद मंत्रों का जाप करके भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर लाल, पीले, हरे रंग के धागे भगवान को समर्पित किए जाते हैं, जिसके बाद माताएं बच्चों को उनकी सुरक्षा और लंबी उम्र की कामना करते हुए पहनती हैं। और ये जब कार्य संपन्न हो जाता है तो पूजा संपन्न होना माना जाता है। इसके बाद फिर उनके अगले दिन पारण का विधान है, वो भी मुहूर्त के आधार पर ही होगा। तो जो जानकारी हमारे ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के माध्यम से हमारे विद्वानों के द्वारा हमें उपलब्ध कराई जाती है, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और संस्थान जो ज्योतिष परामर्श अनुसंधान केंद्र है, उसके साथ ही साथ अखिल भारतीय सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट भी आप सबके बीच में है, जिसके माध्यम से हम निराश्रित बच्चों की देखरेख करते हैं। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो हम उसको ब्लड डोनेट करते हैं। किसी को दवा की ज़रूरत है तो उसे हम दवा उपलब्ध कराते हैं। निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन होता है। और जो निराश्रित बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई की ओर भी ध्यान दिया जाता है। जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं और उनकी देखरेख परवरिश अगर उनके घर में नहीं हो पा रही है और वो हमारे संस्थान से जुड़ करके अपना स्वास्थ्य, अपनी दिनचर्या, अपने ढंग से अपनी जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और संस्थान इस ओर अग्रणी है और बहुत जल्द ही हम एक वृद्धाश्रम के माध्यम से उन सभी की सेवा में तत्पर होंगे, ऐसा हमारा प्रयास है और आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। नमस्कार।